अगर आप एनआरआई हैं या फिर कभी एनआरआई रह चुके हैं और आपके नाम से अभी भी कोई एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 10 लाख तक का जुर्माना दिला सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स और फीमा दोनों एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए आज ये खास वीडियो हम लेकर आए हैं जहां पर हम आपको पूरी कहानी समझाने वाले हैं। बताएंगे कि ये गलती असल में है क्या, इसका फाइनेंशियल खतरा कितना बड़ा है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, जब आप इंडिया से बाहर काम करने जाते हैं और वहां पर 182 डेज से ज्यादा रुक जाते हैं तो आपका स्टेटस बदल जाता है। आपका स्टेटस बदलकर एनआरआई हो जाता है और आरबीआई का सीधा रूल ये है कि एनआरआई बनते ही आपके इंडिया के सेविंग्स अकाउंट बंद होने चाहिए और आपको 2 नए टाइप के अकाउंट खोलने होते हैं। पहला है एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, यानी विदेश से पैसा भेजने के लिए, और दूसरा अकाउंट है एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, यानी इंडिया में जो इनकम है, चाहे वो रेंट से आता है, पेंशन से आता है या फिर इंटरेस्ट से आता है, उसे मैनेज करने के लिए होता है। अब बहुत सारे लोग एनआरई और एनआरओ खोल तो लेते हैं, लेकिन जब इंडिया वापस आ जाते हैं ना विदेश से, तो पुराने अकाउंट को वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं और यहीं से शुरू होती है भारी गड़बड़। अगर आपने वापस आकर बैंक को ये नहीं बताया कि आप अब एनआरआई नहीं रहे या फिर आप परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं, तो बैंक और सरकार दोनों ही ये मानेंगे कि आप अब भी एनआरआई ही हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं और एनआरई या फिर एनआरओ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये फीमा का वायलेशन है, और अगर आपने फॉरेन इनकम इंडिया में एनआरओ में डाला और उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किया तो ये इनकम टैक्स वायलेशन भी हो सकता है। इससे क्या होता है, आपको 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि फीमा का जो रूल है वो इस पेनल्टी को डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा टीडीएस कटने के बाद भी टैक्स नोटिस आ सकता है। वर्स्ट केसेस में अकाउंट आपका फ्रीज भी हो सकता है, और इतना ही नहीं बल्कि लीगल नोटिस भी आप तक पहुंच सकता है। मतलब अगर सीधे और सरल शब्दों में कहे तो आपको लगेगा कि भाई सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पीछे से टैक्स डिपार्टमेंट क्वाइटली केस बना रहा होता है। अब आपको ना एक रियल केस के माध्यम से ना समझा देती हूँ कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक है। तो देखिए, एक व्यक्ति दुबई में काम करता था, फिर उसके बाद वो वापस इंडिया आ गया, लेकिन उसका जो एनआरओ अकाउंट है ना वो चालू रहा, इंटरेस्ट इनकम आती रही, लेकिन उसने बैंक को अपडेट नहीं किया। अब वो इंडिया परमानेंटली रह रहा है। 3 साल बाद उसको 3.5 लाख का टैक्स नोटिस आया है, और टैक्स नोटिस के साथ साथ पेनल्टी लगी है, वो तो अलग ही है। और ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, चाहे लोग दुबई से आते हैं, यूएस से आते हैं, चाहे कनाडा से आते हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो भी अनजाने में। तो सवाल ये है कि भाई इतनी बड़ी गलती से बचना कैसे है, किन चीज़ों को करना है, और आपको ये मेक श्योर कैसे करना है कि भाई ना तो आप पर जुर्माना लगेगा और ना ही टैक्स नोटिस आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अपनी जो रेजिडेंसी स्टेटस है आपको वो चेक करना है। क्या आप इंडिया में परमानेंटली वापस आ चुके हैं? क्या आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं? अगर हाँ, तो आप रेजिडेंट इंडियन माने जाओगे। स्टेप 2 है बैंक को अपडेट करना। अब देखिए, सबसे पहले ना आपको बैंक जाना है और वहाँ पर कहना है कि अब आप रेजिडेंट बन चुके हैं। इसके अलावा एनआरई एनआरओ अकाउंट को रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। ये प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस केवाईसी, पैन और आधार कार्ड और एक डिक्लेरेशन लगता है। 3rd स्टेप है सीआरएस फॉर्म भरना। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आप इंडिया में टैक्स रेजिडेंट हैं या फिर नहीं हैं। इसके अलावा वॉलंटरीली आपको डिस्क्लोज करना है इनकम टैक्स में, और एक बार सीए या फिर जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर लेनी है ताकि आप खुद को पेनल्टी से बचा सके। तो भाई, ये गलती बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अक्सर इसका नुकसान बड़ा हो सकता है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है सिर्फ एक अकाउंट नहीं बंद करने पर। आप इसको मजाक के तौर पे मत लीजिए। टैक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई इन सारी चीज़ों को वायलेशन मानता है और इन सारी चीज़ों पर पैनी नज़र भी रखता है।
तो भाई इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बता दिया है कि आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को अपडेट कैसे कर सकते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिल गया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।